साथियों, जैसा कि आप 13 सितंबर 2023 का राज्य शिक्षा केंद्र का यह पत्र देख रहे हैं। यह पत्र कक्षा 5 व 8 अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2023-24 हेतु जारी किया गया है और इसी में बताया गया है कि कितने कोर्स से विद्यार्थियों को प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं का यदि हम अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। और साथियों, यदि हम कक्षा 1 से लेकर के 4, कक्षा 6 और 7 के मूल्यांकन हेतु पत्र की बात करें तो उस पत्र में भी यही जानकारी दी गई है। उस पत्र को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि आप पत्र को देख रहे हैं, कक्षा 1 से 4 एवं 6 व 7 अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2023-24 हेतु दिशा निर्देश, इसमें भी कहा गया है स्पष्ट रूप से कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्र के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अशासकीय शाला हेतु क्या कहा गया है कि शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार एवं विषयवार प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। तो जैसा कि पत्र में उल्लेख किया गया है, इस आधार पर तो 30 सितंबर तक जितना कोर्स पढ़ाया गया है बच्चों को, उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि इस वर्ष चुनाव वगैरह की वजह से काफ़ी विलंब हो चुका है और अब परीक्षाएं 20 दिसंबर से विद्यार्थियों की संपन्न हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में कितना कोर्स पूछा जाएगा, तो साथियों इस संदर्भ में तो कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, किंतु जो पूर्व के दिशा निर्देश है उस आधार पर तो 30 सितंबर तक की जो पठन सामग्री है उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम 30 सितंबर तक पढ़ाई की पठन सामग्री के आधार पर कितने पाठों से पूछा जा सकता है कक्षा 5 और कक्षा 8 की हिंदी विशिष्ट जो पाठ्य पुस्तक है उसको लेकर के हम बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कक्षा 5 के हिंदी अर्थात भाषा भारती के पाठों की अनुक्रमणिका। इसी के साथ यहाँ कक्षा 8 हिंदी विशिष्ट के लिए पाठों की अनुक्रमणिका। इसी से हम समझते हैं कि कितने पाठों तक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि कक्षा 5वीं की हम बात करें तो इसमें कुल पाठों की संख्या 23 दी गई है और कक्षा 8वीं में कुल पाठों की संख्या 24 दी गई है। यदि हम विद्यालय कितने माह लगते हैं इस बात को देखें तो विद्यालय 9 माह तक ही विशेष तौर से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है। यदि जुलाई से प्रारंभ होते हैं तो मार्च तक पढ़ाया जाता है। तो इस आधार पर देखें तो 9 माह में हम संपूर्ण कोर्स को पूरा करा लेते हैं। तो इस आधार पर एक माह में कितना कोर्स पढ़ा लेना चाहिए, इस बात को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पाठों की संख्या 23 दी गई है तो हम 23 में 9 का यदि भाग दे दें तो लगभग 2.5 से ऊपर ही आंकड़ा आता है। अर्थात एक माह में हमें 3 पाठ पढ़ा लेना चाहिए। ठीक है। 2.5 पाठ 3 पाठ हम पढ़ा लेंगे। ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 3 माह में कितना कोर्स होगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये जुलाई का हो जाएगा। ये फिर अगस्त के लिए पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। ठीक है। और सितंबर में पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9। तो कक्षा 5 में हम देखें तो पार्ट 9 रम्बो और कर्लो तक पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि इतना कोर्स लगभग सितंबर माह तक पूरा हो जाएगा। ठीक है। कक्षा 8 की हम बात करें तो कक्षा 8 में कुल 24 पाठ हैं और उसमें 9 का भाग दे दें तो भागफल भी लगभग 2.5 के ऊपर आएगा। अर्थात एक माह में 3 पाठ यहाँ भी पढ़ा लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जुलाई के लिए 1, 2, तीसरा पाठ, फिर अगस्त के लिए चौथा, 5वां, 6वां पाठ और सितंबर के लिए 7वां, 8वां और 9वां पाठ। तो कक्षा 8वीं में बिरसा मुंडा पाठ तक के प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है। ठीक है।
इसी तरह से गणित का जादू या जो गणित है, विज्ञान है, अगर हम माध्यमिक की हम बात करें, प्राथमिक की हम बात करें तो पर्यावरण वगैरह है। तो इसमें जितने पाठ दिए गए हैं उन पाठों में आप 9 का यानी जितने भी पाठ दिए गए उसमें 9 का भाग दे दें। जितना हम भागफल आएगा अर्थात वो 1 महीने का कोर्स होगा। तो इस आधार पर आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि कितने पाठों तक बच्चों को प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करता हूं यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।